के इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भ्रष्टाचारी है उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होते रहेगी। एक चीज की गारंटी है, वो गारंटी है कि जो अपराधी है, जो भ्रष्टाचारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई नरेंद्र मोदी की सरकार करते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या जेल जाएंगे? क्योंकि शराब नीति मामले में अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी गाज गिरी है। दरअसल ईडी ने उन्हें 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है और उन्हें समन भी भेज दिया गया है। अब इस पर जहां एक तरफ दिल्ली में ईडी की जो है लगातार कार्रवाई जारी है, अब अरविंद केजरीवाल पर भी जो है ईडी ने अपना गाज गिराया है, तो वहीं बिहार में इसे लेकर के राजनीति हो रही है। अशोक चौधरी, संजय झा का बयान आता है। अब ऐसे में बचाव के लिए सम्राट चौधरी उतर गए हैं। सम्राट चौधरी का कहना है कि केंद्र सरकार कभी भी दोगली नीति नहीं करती है, केंद्र सरकार कभी भी जो है दुर्व्यवहार लोगों के साथ नहीं करती है। जो भ्रष्टाचारी होंगे उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी ही, और ईडी एक स्वतंत्र जो है कार्रवाई करने वाली जो है नीति अपनाती है और ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत आता है तो उन्हें ज़रूर जेल जाना होगा। हम आपको सम्राट चौधरी की तमाम बातों को तो सुनवाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आखिर ये शराब नीति मामला क्या है जिसके तहत अब ईडी ने जो है अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया है और अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली की शराब नीति में हुए घोटाले से जुड़े मामले में अब ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले मुख्यमंत्री को सीबीआई अप्रैल महीने में पूछताछ के लिए बुला चुकी है। ये समन ऐसे समय में आया है जब आज ही सर्वोच्च अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका देते हुए माना है कि जांच एजेंसियों ने 338 करोड़ रुपए के लेन देन को अस्थायी रूप से साबित किया है। आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल में भी ट्वीट किया गया है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना ही केंद्र सरकार का मकसद है। केंद्र सरकार फर्जी केस बनाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करना चाहती है। बता दें कि सीएम केजरीवाल को मिले इस समन पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि केंद्र सरकार की ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को तलब किया है। साफ है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर आपको कुचलना चाहती है। वे अरविंद केजरीवाल को फर्जी मामले में गिरफ्तार करना चाहते हैं और आपको कुचलना चाहते हैं। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल पर अब बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। ईडी की तरफ से उन्हें समन भेज दिया गया है। 2 नवंबर को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। ऐसे में बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार पर जोरदार हमला बोला, तो अब सम्राट चौधरी ने भी पक्ष के तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से मोर्चा संभाल लिया और सम्राट चौधरी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचारियों को कभी माफ नहीं करती है। पहले लालू प्रसाद यादव पर कार्रवाई हुई, उनके परिवार पर कार्रवाई हुई और अब देखिए किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने अगर घोटाला किया है तो वो जरूर जेल जाएंगे। सम्राट चौधरी का क्या कुछ कहना था वो हमने आपको सुनवाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। सरदार पटेल जी की जयंती पर हम लोग उनको याद कर रहे हैं जिन्होंने इस देश को एक समूह में बनाने का काम किया और भारत को श्रेष्ठ बनाया। अखंड भारत का जो सपना पंडित चाणक्य जी ने देखा था, उस सपने को साकार सरदार पटेल साहब ने किया। इसलिए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक के दिन पर आज दिन बनाने का काम कर रहे हैं। और आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अमृत कलश यात्रा के माध्यम से देश में अमृत वाटिका का भी निर्माण, मेरा युवा भारत के भी सपने को शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भ्रष्टाचारी है उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होते रहेगी। एक चीज की गारंटी है, वो गारंटी है कि जो अपराधी है, जो भ्रष्टाचारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई नरेंद्र मोदी की सरकार करते हैं। आरोप लग रहा है कि आप लोग फंसाते हैं विपक्ष वाले लोगों को। देखिए, हम तो नीतीश कुमार नहीं हैं,
आदरणीय नीतीश बाबू जी ने ही पिछले दिनों देखा होगा कि एक राजनेता को जेल भेजवाया, जेल में सड़वाया और फिर छोड़वाने के लिए भी उनके गांव पहुंच गए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।